हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन हर एक शख्स, हर एक मुसलमान जब तक चंद सवालों के जवाब नहीं दे लेगा वो अपनी मंजिल तक नहीं जा पाएगा, बल्कि आका फरमाते हैं वो अपना कदम भी अपनी जगह से नहीं उठा सकेगा जब तक वो चंद सवालों के जवाब ना दे दे। और वो सवाल क्या है? पहला सवाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पूछेंगे, सबसे पहला सवाल पूछेंगे कि मैंने तुम्हें उम्र दी थी, उम्र ये तुमने कहाँ गुजारी है? उम्र जो मुझे मिली है 20 साल मिली, 40 साल मिली, 70 साल मिली, 100 साल मिली, जितने भी साल मुझे उम्र मिली है ये उम्र अल्लाह फरमाएंगे कि बताओ तुमने कहाँ गुजारी। ये पहला सवाल होगा। क्या जवाब देंगे? कि मैंने अपनी ज़िंदगी, अपनी उम्र शराब खानों में गुजार दी, चोरी डकैती में गुजार दी, तेरी नाफरमानी में गुजार दी, झूठ में गुजार दी, अपने बड़ों को अज़ियत और तकलीफ़ देने में गुजार दी। यही जवाब होंगे मेरे और आपके, क्योंकि जिस तरह का मुआशरा आज हमारा है इसमें यही चीज़ें हैं। उसने उसे 2 रोटी के लिए, 2 पैसों के लिए, 1 मोबाइल के लिए गोली मार दी। ज़िंदगी ये गुजर रही है। शराब खानों में अगर चले जाएं तो भरे पड़े हैं शराब खाने, जिना के अड्डे बाकायदा खुल चुके हैं। तो ये तो ज़िंदगी गुजर रही है हमारी। उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इन सारी चीज़ों को देखने के बावजूद भी खामोश रह रहा है तो समझो वो भी उस गुनाह में शामिल हो रहा है। उससे भी पूछा जाएगा कि तुमने क्यों आवाज़ नहीं उठाई, तुमने क्यों अपना जो है वो कलम नहीं उठाया, तुमने अपनी तलवार, अपने पास जो भी इस्तिताअत थी तुम्हारी, तुमने वो क्यों नहीं उठाई। तो अल्लाह सबसे पहले क्या सवाल करेंगे? बताओ तुमने अपनी उम्र को कहाँ गुजारा है। और दूसरा सवाल कि तुम्हें मैंने जवानी दी थी, जवानी वो कहाँ खर्च की। बुढ़ापे में तो इंसान कोशिश करता है कि अब घर वाले सुनते नहीं हैं, चलो मस्जिद की तरफ रुख करते हैं, मस्जिद चले जाते हैं, वहीं जाकर इबादत भी करेंगे, वहीं तिलावत भी करेंगे, सजदे भी करेंगे, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करेंगे। ये तो बात ठीक है, लेकिन अल्लाह क्या पूछेंगे? हदीस क्या कहती है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि दूसरा सवाल होगा कि मैंने तुम्हें जवानी दी थी, और जवानी भी थोड़ी नहीं होती है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी जवानी होती है। इंसान 18-16 साल के बाद अगर उसकी उम्र 70 साल 60 साल है तो तकरीबन वो 30-40 साल जवानी रहता है। उसे अगर कहा जाए कि तुम 20 किलो का थैला और 25 किलो का थैला उठाओ तो वो कहता है ये तो मेरे एक हाथ का काम है, मैं 1 मिनट में उठा लूँगा। तो जवानी में बहुत हशाश बशात होता है इंसान। उसे अगर इबादत का कहा जाए और वो इबादत करने वाला हो तो वो बिल्कुल यकसुई के साथ इबादत भी कर सकता है, उसे जल्दी से थकावट नहीं होती, जल्दी से वो अपने आप को कमज़ोर नहीं कहता। तो अल्लाह फरमाते हैं कि बताओ मुझे तुमने अपनी जवानी कहाँ गुजारी है। अगर वो जवान कि जिसने अपनी जवानी को शुरू होते ही अल्लाह के कामों में लगा दिया है तो क़यामत के दिन, एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जब हर तरफ इंसान चाहेगा कि मैं बच जाऊं, मेरा वालिद अगर जहन्नम में जाता है तो मुझे उसकी परवाह नहीं है, मेरा बेटा जहन्नम में जाता है तो मुझे उसकी परवाह नहीं है, मेरी बेटी जहन्नम में जाती है तो मुझे उसकी परवाह नहीं है, मेरी शरीके हयात जिसने मेरे साथ पूरी ज़िंदगी गुजार दी वो भी अगर जहन्नम की तरफ जाती है तो मुझे उसकी परवाह नहीं। परवाह क्या है? कि मैं अपने आप को बचा लूँ। उस वक़्त अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन कुछ लोगों को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे जिसमें एक शख्स फरमाया कि ये जवान होगा जिसने जवानी शुरू होते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर और अल्लाह के हुक्मों पर अपनी ज़िंदगी को गुजारा होगा। जब हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम हो और उस वक़्त कोई चीज़, कोई साया मिल जाए तो क्या ही बात है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से उलमा फरमाते हैं कि अर्श का साया कोई ऐसा साया नहीं है कि जैसे हम यहाँ बैठे हैं और उस तरफ इस बिल्डिंग का साया पड़ रहा है तो वो साया नहीं।
या किसी दरख्त का साया अगर किसी जगह पर पड़ रहा होता है तो हम ये समझें कि इस तरह का साया होगा। उलमा फरमाते हैं इस तरह का साया नहीं होगा, बल्कि वो ऐसा बेहतरीन साया होगा कि इतनी सख्त गर्मी के अंदर भी उसे गर्मी महसूस नहीं होगी। जब सूरज यहाँ पर होगा उसके बावजूद भी उस शख्स को जिसने जवानी अपनी रब ताला की फरमाबरदारी में गुजारी होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में गुजारी होगी, उलमा फरमाते हैं कि उसे इतना बेहतरीन साया अल्लाह अता फरमाएंगे। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूसरा सवाल, पहला क्या था, उम्र दी कहाँ गुजारी, खराफात में गुजारी या इबादत में गुजारी, और दूसरा मैंने तुम्हें जवानी दी कहाँ गुजारी, उसको कहाँ खर्च किया। तीसरा सवाल, तीसरा और चौथा एक साथ है, मैंने तुम्हें माल दिया था कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। अलग सवाल हैं दोनों। पहला सवाल माल तुम्हारे पास कहाँ से आया, और फिर चौथा सवाल कहाँ उसे खर्च किया। ये दोनों अलग अलग सवाल हैं। अगर कोई शख्स कहीं मुलाजमत करता है या कारोबार करता है, ये बातें समझने की और सुनने की हैं, और दुआ करें कि या अल्लाह मुझे इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि ये वो सारी बातें हैं जिसका ताल्लुक़ आखिरत से है, जिसका ताल्लुक़ मेरी अपनी ज़ात से है कि मेरी ज़ात बचेगी या नहीं बचेगी। तो अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं कि तीसरा और चौथा सवाल क्या है कि माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। कोई शख्स अगर कहीं कारोबार कर रहा है या कहीं नौकरी कर रहा है, अगर उसकी नौकरी का टाइम 8 घंटे है, वो उस 8 घंटे में अपनी उस नौकरी को सही तरीके से नहीं करता, डंडी मारता है, 2 घंटे 4 घंटे काम किया, 2 घंटे 4 घंटे आराम के लिए बैठ गया, या अपने उस काम के दौरान ही दूसरे अपने पर्सनल काम कर जाता है, तो उलमा फरमाते हैं इसने जो पैसा कमाया है, जो इसने तनख्वाह ली है, वो तनख्वाह जो इजाफी इसने ले ली, जो काम इसने किया था, जो इसने अपने मालिक से मुआहिदा किया था कि मैं इतने घंटे तेरे पास काम करूंगा और इसके एवज में इतने पैसे तुझसे लूँगा, उन दोनों की आपस में मुशावरत हो गई थी और दोनों एग्री हो गए थे, दोनों मुत्तफिक हो गए थे इस बात पर। तो उलमा फरमाते हैं अगर वो उन 8 घंटों के दौरान कोई और काम करता है पर्सनल कोई, तो उलमा फरमाते हैं ये जो इसने पर्सनल काम किया है, इसने उस अपने काम के अंदर दखल अंदाजी की है और उसको धोखा दिया है। किसको? अपने मालिक को। और मालिक को धोखा देकर फिर उसने उसकी जो उजरत ली है, जो मुआवजा उसने मुतय्यन किया था, वो जो उसे मुआवजा मिला है, वो मुआवजा अब उसके लिए हराम है। हम इस चीज़ को नहीं सोचते। हम बहुत से काम अपनी तिजारत में और अपने नौकरी में कर जाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि अगर 8 बजे सुबह पहुंचना है तो हम कभी 9 बजे पहुंच रहे होते हैं, कभी 10 बजे पहुंच रहे होते हैं। अक्सर सरकारी दफातर में ये चीज़ होती है, और सरकारी दफातर में और भी बहुत सारे मामलात होते हैं। उलमा फरमाते हैं कि अगर किसी का कोई काम अटका हुआ है और वो काम करने के लिए किसी शख्स ने ये कहा कि तुम इतने पैसे मुझे दे दो, मैं तुम्हारा ये काम निकलवा देता हूँ, तो उलमा फरमाते हैं ये जो काम इसने निकलवाने के लिए ये रकम ली है, ये रकम इसके लिए हराम और नाजायज़ है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं क़यामत का दिन होगा, मैं पूछूंगा कि तुमने माल कहाँ से कमाया, हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से कमाया। कोई शख्स कपड़े का कारोबार करता है, अगर उसने झूठ बोलकर अपना कपड़ा बेचा है, तो जो कपड़ा उसने झूठ बोलकर बेचा उससे जो उसके लिए अर्निंग हुई है, जो उसने पैसा कमाया है, वो पैसा उसके लिए हराम और नाजायज़ है। तो उलमा क्या फरमाते हैं कि पैसा कहाँ से कमाया, और फिर अगली बातें तो बहुत सारी हैं, तफसील में जाएं तो बहुत लंबी तफसील हो जाती है। चौथा सवाल कि कहाँ खर्च किया। कमाने के मुतालिक जब सवाल हो रहा है तो फिर उसके खर्च करने के मुतालिक भी सवाल होगा कि हराम में तो नहीं लगा दिया, कहीं जुए में तो नहीं उड़ा दिया, कहीं ऐसे काम में तो नहीं लगा दिया कि
जैसे सीडी ख़रीद ली या कोई ऐसा आला ख़रीद लिया कि जिसके ज़रिए मैंने ये सोचा कि मैं कारोबार भी करूँगा, पैसा भी आता रहेगा। जैसे होटल वाले करते हैं कि वो टीवी लगा देते हैं, टीवी लगाने के बाद फिर उसमें सीडी लगाते हैं और फिल्में चलाते हैं। पूरा पूरा दिन फिल्में चल रही होती हैं कि लोग इस चक्कर में आएंगे हमारे होटल पर और आकर खाना खाएंगे, चाय पिएंगे। तो हमारी एक तरह से तिजारत भी हो जाएगी और एक तरह से हमने जो ये टीवी लगाई है, इस टीवी पर जो हम वो जो बहुत चीज़ें दिखा रहे हैं, फिल्में दिखा रहे हैं, वो भी ये लोग एंजॉय करके देखते रहेंगे। तो उलमा फरमाते हैं कि ये जो इसने पैसा खर्च किया है उस सीडी पर, वो जो सीडी इसने ख़रीदी है, ये भी सवाल होगा कि तुमने नाजायज़ काम में क्यों अपने पैसों को खर्च किया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे बेहतरीन ख़र्च जो है, सबसे बेहतरीन ख़र्च वो है अपने अहल व अयाल पर ख़र्च करना। तो मुझे और आपको चाहिए कि हम इन तमाम चीज़ों पर नज़र सानी करें। नज़रें तो रखते हैं, हम अपनी उम्र को गुजार रहे हैं, हम अपनी जवानी को गुजार रहे हैं, हम पैसा कमा भी रहे हैं, पैसा खर्च भी कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पर नज़र रखें कि क्या हम उन तमाम बातों पर या वो सारे अहकामात जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके मुताल्लिक बयान किए थे, उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं या नहीं गुजार रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल क़यामत का दिन हो और जब ये सवाल स्टार्ट हो, शुरू हो, और जब ये सवाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला करने लगे तो पता चले कि हम तो वहीं के वहीं रह गए और जहन्नम हमारा ठिकाना हो गया। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हर एक मुसलमान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सबको जो है आमाल सालिह करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।